हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रीडर्स। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं कंप्लीट केमिस्ट्री फॉर बोर्ड एग्जाम। हाँ दोस्तों, हमारे वे सभी साथी जो 10th स्टैंडर्ड में हैं और साइंस जैसे सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें साइंस के जो केमिस्ट्री पार्ट है उसमें 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन एंड केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन के मल्टीपल क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए हैं, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आप बोर्ड में केमिस्ट्री जैसे पार्ट के अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएं और उन्हें समझकर वहां पर अच्छा स्कोर प्राप्त कर पाएं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम करेंगे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो 2 मार्क्स क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर। आप सभी जानते हैं कि साइंस के अंदर जो केमिस्ट्री है उसके हमारे पास चैप्टर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी 4 चैप्टर हमारे स्टार्टिंग के वो किसके हैं, केमिस्ट्री के। और जो आपके पास सेक्शन बी आता है उसके अंदर जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है वो कभी कभी एक और कभी 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, तो हम 2 मार्क्स वाले क्वेश्चनों के कुछ मल्टीपल क्वेश्चन करेंगे और जानेंगे कि हमें उन किस प्रकार से सॉल्व आउट करना है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, आइए से सॉल्व आउट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन ए स्ट्रिप ऑफ एल्यूमिनियम मेटल इज डिप्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ फेरासल्फेट। हमारे पास एक एल्यूमिनियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम मेटल है जिसको हमें सॉल्यूशन फेरासल्फेट के अंदर क्या करना है, डिप करना है। तो यहाँ पर हम इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद फेरासल्फेट FeSO4 और इसका कलर क्या है, द पेल ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड अवे, यानी कि इसका जो कलर है वो कैसा है, पेल ग्रीन कलर। ठीक है, पेल ग्रीन कलर। ये क्या हो जाएगा, आफ्टर रिएक्शन ये कलर फेड हो जाएगा। ठीक है, तो आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, एल्यूमिनियम जो आयरन है उसको डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पर क्या कंपाउंड बनेगा, Al2SO4 का थ्राइस। ठीक है, तो इसका नाम हो जाता है एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, और इसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, कलरलेस, कलरलेस। और यहाँ पर जो हमारे पास आयरन है वो साइड में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। आइए देखते हैं इसमें क्या बोला गया है, स्टेट द कंक्लूजन यू कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन। तो इसमें हमने क्या ऑब्जर्वेशन की है उसके बारे में हम पता लगाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर एल्यूमिनियम ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, आयरन को। ये आयरन को डिस्प्लेस करने के साथ क्या बना लेता है, सल्फेट के साथ सॉल्ट बना लेता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, हाई रिएक्टिव हाई रिएक्टिव हाई रिएक्टिव मेटल। ठीक है, डिस्प्लेस डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम कंपाउंड, फ्रॉम कंपाउंड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसको हाई रिएक्टिव एलिमेंट ने डिस्प्लेस कर दिया और यहाँ पर एक अपना सॉल्ट सॉल्यूशन बना लिया। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, अगर आपसे पूछ ले टाइप ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पर टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। आगे देखते हैं, तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला, तो हमने कंक्लूजन देखा कि हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देता है किसको, लेस रिएक्टिव मेटल को, किससे, उसके कंपाउंड से। आगे क्या है, राइट ए केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर इन दिस केस। तो आपको एग्जाम में हो सकता है वो टाइप पूछे तो आप टाइप बता देना, आपको कुछ रीजन पूछे तो वो रीजन बता देना, और इसमें हमसे क्या पूछा गया है, इक्वेशन को लिखना। तो हमने यहाँ पर इक्वेशन को कंप्लीट लिख दिया है, लेकिन आपको अगर बैलेंस करना हो तो इसे बैलेंस भी करना होगा। तो एल्यूमिनियम हमारे पास कितने हैं, 2, यहाँ पर कितना है, 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारे पास जो SO4 है, SO4 कितने हैं, 3, तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन SO4 को 3 से मल्टीप्लाई कराने से फिर जो आयरन है वो भी कितने हो गए, 3, तो यहाँ पर भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस प्रकार से ये इक्वेशन क्या हो जाती है, बैलेंस। इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, तो आप इन सभी के बारे में अच्छे से प्रिपेयर कर लें और इनको तैयार कर लें। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नो प्रेसिपिटेट रिएक्शन कैन अकर विदाउट एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू रिएक्टेंट। हमारे पास नो प्रेसिपिटेट रिएक्शन यानी कि दो प्रेसिपिटेट रिएक्शन कभी भी आयन एक्सचेंज के बगैर नहीं बनती है। आइए देखते हैं। हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट। ठीक है, लेड नाइट्रेट। अब इसको अगर आपस में रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास जो सब्सटेंस जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, लेड आयोडाइड। ठीक है, लेड आयोडाइड प्लस KNO3। ठीक है, लेड आयोडाइड एंड KNO3। तो आप सभी जानते हैं इसका जो कलर होगा वो कैसा होगा, येलो। कैसा होगा, येलो। और यहाँ पर जो इसका कलर है वो क्या है, कलरलेस। कलरलेस, ठीक है, रंगहीन। रंगहीन, लेकिन ये किस में कलर हो जाता है, येलो में। और यहाँ पर जो बनता है ये क्या है, एक प्रेसिपिटेट है। क्या है, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अपक्षेप। अपक्षेप, ठीक है, अपक्षेप, इस तरीके से। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर एक प्रेसिपिटेट बनता है जो कि क्या है, लेड आयोडाइड। इसका अगर नाम पूछे तो आप नाम भी बता सकते हैं, इसका नाम क्या है, लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड, ठीक है, लेड आयोडाइड। तो हमारे पास क्वेश्चन पूछा है, नो प्रेसिपिटेट रिएक्शन कैन अकर विदाउट एक्सचेंज ऑफ आयन, यानी कि आयन के एक्सचेंज के बिना हमारे पास कोई प्रेसिपिटेट रिएक्शन नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ है, एक्चुअल में जो पोटेशियम आयोडाइड है उन्होंने क्या करे हैं, आयन एक्सचेंज। तो इसका कंक्लूजन अगर हम देखें, कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष क्या निकला है इसका, ठीक है, निष्कर्ष। ठीक है, तो निष्कर्ष हमने देखा यहाँ पर क्या हुए हैं, आयन एक्सचेंज। क्या हुए, आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज यानी आयन का आदान प्रदान। आयन का आदान प्रदान। और आयन का आदान प्रदान होता है तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया, सॉरी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इस प्रकार से इसे क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया, जो आयन के आदान प्रदान से बनी है। ठीक है, अच्छा, इसका और भी नाम लिख सकते हैं। इसको और किस नाम से जानते हैं, तो इस रिएक्शन को आप अपक्षेप अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, यानी कि प्रेसिपिटेट रिएक्शन, जिसे अपक्षेप अभिक्रिया के नाम से भी जाना जा सकता है। ठीक है, अच्छा, इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास आई कितने हैं, 2, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। साथ ही हमारे पास यहाँ पर पोटेशियम यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ कितना है, 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, और आप देख सकते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करने का साथ ही नाइट्रेट भी हमारे पास कितने हो गए, 2। और यहाँ पे नाइट्रेट कितने हैं, 2। इधर कितने हैं, लेड 1, इधर भी कितना है, 1। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन क्या हो जाती है, बैलेंस। रिएक्शन क्या हो जाती है, बैलेंस, यानी कि संतुलित। ठीक है, संतुलित। तो हमारे पास पहला पॉइंट कंप्लीट हो जाता है इसका। और में भी एक क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, गिविंग वन एग्जांपल फॉर ईच डिफरेंट डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब देखते हैं। देखो, ये एग्जांपल किसका है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अभी हमने एक रिएक्शन करी है जिसमें हमने क्या करी थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये इन दोनों की ही एग्जांपल है, लेकिन हम आपको इसका आंसर दिखा देते हैं एक बार, बी पार्ट का। ठीक है, बी पार्ट का आंसर। तो आप देख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड। ठीक है, उस कंपाउंड से जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है वो लो रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, उससे डिस्प्लेस कर देगा उसके कंपाउंड से। तो क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू एटम्स और ग्रुप एटम्स स्विच प्लेसेस टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। तो आपने देखा यहाँ पर दोनों ने क्या करे, अपनी पोजीशन एक्सचेंज करी है, और इसी को बोलते हैं आयन एक्सचेंज। ठीक है, आयन एक्सचेंज फॉर्मेशन।
ठीक है, तो आप इसका आंसर इस तरीके से बी पार्ट का दे सकते हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन फिर से दिखा देते हैं हम। गिवन वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द, इनका एक एग्जाम्पल देना है तो एग्जाम्पल दे देते हैं। ठीक है, आप इसका एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मान लो जिंक को हम रिएक्ट करा देते हैं किसके साथ, आयरन सल्फेट के साथ। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस आयरन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, तो आप ले सकते हैं यहाँ पर वही KI लेड आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, लेड आयोडाइड प्लस KNO3, इसको बैलेंस कर सकते हैं हम। आप देख सकते हैं यहाँ पर आई कितने हैं, 2, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करवाने से आई कितने हो गए, 2। अगर आई को मल्टीप्लाई करा 2 से तो के भी कितने हो गए, 2, लेकिन यहाँ पर पोटेशियम कितने हैं, 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर पोटेशियम को 2 से मल्टीप्लाई कराने से नाइट्रेट कितना हो गए, 2, तो यहाँ पर नाइट्रेट कितने हैं, 2, तो ऑलरेडी क्या हो जाती है, बैलेंस। ऊपर भी रिएक्शन हमारी क्या है, बैलेंस। तो इस प्रकार से ये सेकंड क्वेश्चन भी हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं आगे और करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन थर्ड। तो क्वेश्चन थर्ड में क्या कह रहा है, डिफाइन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट इक्वेशन टू शो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। तो हमारे पास पहले ए पार्ट में क्या दिया हुआ है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, तो इसमें ए रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट break down into two or more प्रोडक्ट। ठीक है, 2 and more प्रोडक्ट, यानी हमारे पास कोई एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर 2 या 2 से ज्यादा क्या बनाता है, प्रोडक्ट, तो उसे क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई ए क्या है, एक ए हमारे पास कोई रिएक्टेंट है। ठीक है, और वो ब्रेक होके क्या बनाएगा, बी प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा क्या बनाएगा, वो प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद, इसे क्या बोलते हैं, अभिकारक। ठीक है, तो हमें क्या बोला गया है, डिफाइन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी ए रिएक्शन ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पर आगे बोला गया राइट एन इक्वेशन सो द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। तो हम इसी में क्वेश्चन दिया है कि फेरस सल्फेट हमारे पास कोई क्या है, क्रिस्टल्स हैं FeSO4.XH2O। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो नहीं पता है कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास फेरस सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स दिए हुए हैं, क्रिस्टल। ठीक है, अगर इसको हम थर्मल यानी हीट कराते हैं तो इसे बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, एक रिएक्टेंट ब्रेक होकर 2 या 2 से ज्यादा क्या बनाता है, प्रोडक्ट। तो यहाँ पर फेरस सल्फेट ब्रेक होगा, क्या बनाएगा, FeSO4, ठीक है, प्लस XH2O प्लस SO3 यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो रिएक्टेंट है यानी कि अभिकारक वो क्या है, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट। ठीक है, उत्पाद। तो इस प्रकार से ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, व्हाट इज मेड बाय ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर द इक्वेशन टू बी बैलेंस। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे पास
रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्यों जरूरी है, तो हमारे पास एक लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसका आंसर दे देते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान ऊर्जा का द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, इस नियम के अनुसार जो हमारा जितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट में ही है उतने ही नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, प्रोडक्ट में होंगे। यहाँ पर अगर मान लो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, जैसे A2 प्लस B2 ब्रेक्स होके क्या बनाएगा, मान लो कंपाउंड बना रहा है AB इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं अगर यहाँ पर A 2 है तो यहाँ भी A कितने होने चाहिए, 2। अगर B 2 है तो इधर भी क्या होने चाहिए, 2। तो इनको हम क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं। इस प्रकार से क्या होती है, ये इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। और इसी ये केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या है, हमें जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो आप इसका आंसर देख सकते हैं। Decomposition reaction देख लिया पहले। Decomposition reaction can be defined as a chemical reaction in which one reactant breaks down into two or more product। तो उसे हम क्या बोलते हैं, Decomposition reaction, यानी अपघटन अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है, एक अभिकारक, जिसमें एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल इक्वेशन। ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच reactant and product are presenting in their symbols with their number of moles, यानी उन्हें हम नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में कंप्लीट रिएक्शन करते हैं। तो ये क्या होगा करता है, द केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस ऑफ द फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या पालन करने के लिए एक रासायनिक समीकरण को संतुलित होना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमें प्रत्येक के लिए क्या देना है, एक एग्जांपल देना है और उसको एक्सप्लेन करना है। तो पहला हमारे पास केमिकल रिएक्शन शो इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इसके लिए हम यहीं पर एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें से गैस रिलीज होती हो। तो हम ले लेते हैं, अगर हम किसी मेटल को किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर जिंक क्लोराइड और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। इसको बैलेंस करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 1। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये प्लस है। ठीक है, अच्छा, तो इसको मल्टीप्लाई कराने से क्लोरीन कितने हो गए, 2, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 1। तो अच्छा, यहाँ पर ZnCl2 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ZnCl2, अब ये रिएक्शन क्या हो जाती है, बैलेंस। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे क्या बोला गया है, केमिकल रिएक्शन शोइंग इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो आप कोई भी किसी भी मेटल को अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो आप जिंक को एसिड के साथ या किसी भी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वहां पर कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं गैस का उत्सर्जन दर्शाने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया क्या है। तो जिंक को जब हम HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास कौन सी गैस मिलेगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है हमारे पास, चेंज इन द कलर ऑफ द सब्सटेंस ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, यानी हमें कोई एक ऐसा एग्जाम्पल बताना है जिसमें हमारी जो क्या नाम है, रिएक्शन है उसमें कलर चेंज होता हो। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कॉपर रिएक्ट विद FeSO4। अच्छा, इसमें जो हमारे पास कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है, तो यहाँ पर होगा आयरन रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट टू फॉर्म FeSO4 प्लस कॉपर। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास होगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो कॉपर सल्फेट है वो किस कलर का होता है, ब्लू। किस कलर का होता है, ब्लू। लेकिन यहाँ पर जो फेरस सल्फेट है वो किस कलर का हो जाएगा, ग्रीन। किस कलर का हो जाएगा, ग्रीन। तो यहाँ पर बोला गया है चेंज इन द कलर। तो इस रिएक्शन, एक ऐसी रिएक्शन का
आपको एग्जांपल बताना है जिसमें कलर चेंज होता हो। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू, और वो आफ्टर रिएक्शन क्या हो जाता है, ग्रीन। और यहाँ पर टाइप ऑफ रिएक्शन पूछे तो ये टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये पॉइंट भी कंप्लीट हो जाता है। इसे एक बार हिंदी में देख सकते हो, रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान पदार्थ के रंग में परिवर्तन। तो पदार्थ के रंग में परिवर्तन होने वाली रासायनिक अभिक्रिया हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दी है, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस देम। हमारे पास और में एक क्वेश्चन है बी पार्ट, जिसको हमें पहले केमिकल इक्वेशन लिखनी है और फिर उसे क्या करना है, बैलेंस, ठीक है। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं इसका बी पार्ट। इसमें वो लगा है हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। इसका पहला है हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड, और हाइड्रोजन सल्फाइड होता है H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन द एयर, इसको हम एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो हमारे पास वाटर रिलीज होता है, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। अब इसे बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर सल्फर 1 है, यहाँ पर भी सल्फर 1 है, बट ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, 2 और 1 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको बैलेंस करते हैं, और इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के साथ ही हमारे सल्फर की वैलेंसी कितनी हो जाती है, यहाँ पर 2, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सल्फर कितने हैं, 1, तो हम यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास आप देखिए, हमारे पास सल्फर 2 है, इधर भी सल्फर 2 है, हाइड्रोजन 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, लेकिन ऑक्सीजन अब यहाँ पर ज्यादा हो चुके हैं, 2 2 जा 4, 4 और 2 6, और यहाँ पर कितने हैं 2, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो रिएक्शन क्या हो जाती है, बैलेंस, ठीक है, बैलेंस, संतुलित रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सिल्वर ब्रोमाइड ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट डिकम्पोज इनटू सिल्वर एंड ब्रोमाइड, ठीक है। इसकी दूसरी रिएक्शन देख लेते हैं। हमारे पास है सिल्वर ब्रोमाइड यानी कि AgCl, ठीक है। AgCl को हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट इन सनलाइट। अगर सनलाइट के प्रेजेंस में इसकी अभिक्रिया कराएंगे लगातार। अच्छा, हमारे पास ब्रोमाइड है, सॉरी, इसको सही कर देते हैं। ये क्या है, AgBr, ठीक है, AgBr। तो यहाँ पर क्या होगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमाइड गैस अलग हो जाएगी, ठीक है, गैस, ठीक है, इस तरीके से। और इसे का यूज हम कहाँ करते हैं, इसका यूज करते हैं हम ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी, इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो आप देख सकते हैं AgBr सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर और ब्रोमाइड गैस होते हैं अलग, और यहाँ पर ब्रोमाइड गैस हमें रिलीज होती हुई दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड ऑन एक्सपोज टू सनलाइट डिकम्पोज इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन गैस, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रोमीन 2 है, लेकिन यहाँ पर कितना है, 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब Ag भी यहाँ पर 2 हो गए, तो यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर 5 का ए पार्ट देखते हैं। कॉपर पाउडर इज टेकन इन चाइना डिस्क। हमारे पास कॉपर पाउडर है, कॉपर पाउडर यानी ए पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं हम। कॉपर जो कि सॉलिड फॉर्म में है, इज टेकन इन चाइना डिस्क एंड हीट ओवर ए बर्नर। हमें इसे बर्न करना है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। तो क्या होगा, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एंड स्टेट इट्स कलर। तो ये कॉपर जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला जाता है तो क्या बनेगा हमारे पास, कॉपर ऑक्साइड। क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड, CuO, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड, इसका कलर कैसा होगा, तो इसका कलर होगा ब्लैकिश, ब्लैक कलर। क्या होगा, ब्लैक कलर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या पूछा गया है,
बनने वाले उत्पाद का नाम बताइए, तो नाम हमने बता दिया, और उसका रंग बताइए, रंग हमने बता दिया ब्लैक, और शामिल अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हमारे पास समीकरण भी कंप्लीट हो जाता है। एक बार इसे बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन कितने हैं? 2, यहाँ पर कितना है? 1, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कॉपर कितने हो गए? 2, यहाँ पर कितने हैं? 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो इस रिएक्शन भी क्या हो जाती है? ये बैलेंस, ठीक है। ये रिएक्शन भी क्या हो जाती है? बैलेंस, यानी कि संतुलित। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका बी। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन विच अकर व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमाइड, हाँ, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट रिएक्ट टुगेदर। यदि हम इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे बी पार्ट। यदि हम बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 को रिएक्ट कराते हैं सोडियम सल्फेट के साथ Na2SO4, तो हमारे पास जो रिएक्शन मिलेगी, ठीक है, इसका प्रोडक्ट हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा? राइट टू सिंबल एंड आयन प्रेजेंट इन दी कंपाउंड। तो हमारे पास जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पर आयन एक्सचेंज होंगे, तो यहाँ पर क्या होगी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या होगा? बेरियम इसके साथ सॉल्ट बना लेगा BaSO4, और प्लस साथ में क्या बनेगा? NaCl। क्या बनेगा? NaCl, ठीक है, इस तरीके से। तो हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन है जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ सॉल्ट बना लेगा, तो क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट, और यहाँ पर NaCl अलग से एक प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हमारे पास जो ये बेरियम सल्फेट है, इसमें हमें क्या बताना है? राइट द सिंबल ऑफ द आयन प्रेजेंट। तो हमें इसका आयनिक फॉर्म बतानी है, जिसे हम यहाँ दिखा सकते हैं BaSO4, ठीक है। इसमें जो आयन है वो कौन कौन से हैं? तो आपको पता है कि बेरियम की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है? +2, तो यहाँ हो जाएगा Ba+2, ये इसकी आयन फॉर्म है, ठीक है। और सल्फेट पे भी कितने होते हैं? -2, SO4 2 नेगेटिव, ये इसकी आयन फॉर्म है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट से रिएक्ट कराते हैं, तो राइट द सिंबल ऑफ द आयन प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो इस कंपाउंड में जो आयन बने हैं उनके हमने क्या बता दिए? सिंबल, ठीक है। हाँ, कंपाउंड प्रेसिपिटेट इन दी रिएक्शन। तो यहाँ पर जो प्रेसिपिटेट, ये क्या है? प्रेसिपिटेट यानी कि PPT, अपक्षेप भी बोलते हैं इसे, अपक्षेप, ठीक है। अगर इसमें टाइप ऑफ रिएक्शन पूछता है, टाइप ऑफ रिएक्शन, तो टाइप ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है? डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया, इस प्रकार से ये कंप्लीट रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। तो हमें इसका क्या बताना है? नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। यदि हम कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट कराएं किसके साथ? वाटर के साथ, H2O के साथ, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड। अच्छा, इसको लाइम वाटर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, लाइम वाटर, ठीक है, इसे आप याद रखिए। जस्टिफाई योर आंसर बाय गिविंग वैलेंस केमिकल इक्वेशन टू केमिकल रिएक्शन। इस रिएक्शन को पहले बैलेंस कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैल्शियम 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या भी 2 है, तो हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो ऑलरेडी ये क्या रिएक्शन? बैलेंस है। क्या है? बैलेंस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर और क्या पूछा गया है? नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो हमें इस रिएक्शन का टाइप बताना है, टाइप यानी कि प्रकार। उस रिएक्शन का प्रकार बताना है, तो एक तो हो गया हाइड्रेशन, हाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है, हाइड्रेशन रिएक्शन, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन अभिक्रिया, ठीक है। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? हाइड्रेशन अभिक्रिया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया,
संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, इस प्रकार से ये रिएक्शन भी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण देकर उत्तर की पुष्टि करें। तो हमारे पास जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसको जो वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड को हम और क्या बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं। और इसका प्रकार पूछे तो हाइड्रेशन रिएक्शन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बता सकते हैं। ठीक है, जो आपको याद रहे वो। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड द बैलेंस देम। तो सबसे पहले हमारे पास पार्ट ए क्या है देखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड को BaCl2 एंड एल्यूमिनियम सल्फेट, हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट है Al2SO4 थ्राइस। ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू, दोनों ही किसमें है, एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, हाँ, रिएक्ट टू इंसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, तो यहाँ पर हमारे पास एक बेरियम सल्फेट बनता है BaSO4 प्लस, और यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। ठीक है, AlCl3। तो हमारे पास जो BaSO4 है वो क्या है, एक इंसॉल्युबल सब्सटेंस है, इंसॉल्युबल। ठीक है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, प्रेसिपिटेट, यानी कि अवक्षेप, अवक्षेप। ठीक है, अवक्षेप भी कह सकते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस देम। तो पहले हमने इसमें इक्वेशन लिख दी है, अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बेरियम कितने हैं, एक, यहाँ पर कितना है, एक। Cl यहाँ पर है दो, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, तीन। तो इसको हम बैलेंस करेंगे, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 2 से। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्लोरीन है वो बैलेंस हो जाते हैं, 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6। लेकिन इसको 3 से मल्टीप्लाई कराने से बेरियम कितने हो गए हमारे पास, 3, और यहाँ पर बेरियम कितने हैं, एक। तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेरियम भी 3 हो गया, सल्फेट भी 3। तो बेरियम यहाँ 3 और सल्फेट भी 3 और एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम भी 2। तो ये रिएक्शन क्या हो जाती है, बैलेंस। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन क्या हो जाती है, बैलेंस। ठीक है, पहली रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब करते हैं सेकंड रिएक्शन। एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट विद स्टीम टू गिव एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो देखते हैं सेकंड रिएक्शन। एल्यूमिनियम मेटल, यानी हमारे पास कोई एल्यूमिनियम मेटल है। ठीक है, इसको रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, रिएक्ट विद स्टीम, यानी कि वाटर के साथ, जो कि स्टीम फॉर्म में है। तो हमें क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी H2 गैस रिलीज हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसे बैलेंस कर लेते हैं। हमारे पास एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, सॉरी यहाँ 3 है, यहाँ पर कितने हैं, 1। तो इसको हम क्या करेंगे, और इसको बैलेंस करने के लिए हम पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो 3 2 जा 6। तो ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पर 6, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 1। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने हो गए, 2 2 जा 4। तो इसको हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, 4 एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम कंप्लीट हो गए। और हाइड्रोजन देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और यहाँ कितने हैं, 6। तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे। इस प्रकार ये रिएक्शन क्या हो जाती है, बैलेंस। देख लेते हैं, एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट विद स्टीम टू गिव एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या है हमारे पास, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, इस प्रकार से रिएक्शन भी क्या हो जाती है, कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारे पास, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसे हमें ट्रांसलेट करना है और इसके इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस। तो देखिए दोस्तों, ये रिएक्शन पहले से रिपीट हो चुकी है, पहले भी रिपीट हुई थी, अभी ये फिर से। तो आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन जो मल्टीपल क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपके किसी के सेट में कोई क्वेश्चन होगा, किसी के में कोई सेट में कोई क्वेश्चन होगा, लेकिन उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज
चेंज हो सकती है, तो इसलिए आपको याद रखना चाहिए। यहाँ पर क्या बोला गया है, व्हेन बेरियम क्लोराइड, हमारे पास बेरियम क्लोराइड है, रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट यानी कि Al2SO4 का थ्राइस, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस बेरियम सल्फेट BSO4, जो कि क्या होगा, एक पीपीटी होगा, इंसॉल्युबल होगा, ठीक है। आर फॉर्म, स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन गिविंग रिएक्शन टू जस्टिफाई योर आंसर। तो आप देख सकते हैं, पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर बेरियम है, यहाँ पर बेरियम एक है, यहाँ पर सल्फेट एक है, लेकिन यहाँ पर तीन है, तो इसको हम तीन से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेरियम को भी तीन से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। क्लोरीन यहाँ पर हो गए 3 2 जा 6, यहाँ पर कितने हैं 3, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऑलरेडी यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है, तो रिएक्शन क्या हो जाती है, बैलेंस। उसके बाद स्टेट द टाइप, तो हमें इसका क्या बताना है, टाइप। टाइप यानी कि प्रकार। अगर टाइप बताते हैं तो यहाँ पर क्या सा हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, यानी कि द्वि विस्थापन अभिक्रिया, द्वि विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। आगे क्या है, द टाइप ऑफ रिएक्शन गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। अच्छा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, आयन एक्सचेंज, क्या हुए हैं, आयन एक्सचेंज। और जब आयन एक्सचेंज होते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो इसे आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1 ग्राम ऑफ सॉलिड सोडियम क्लोराइड वाज टेकन इन ए क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब। हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ सोडियम सॉलिड सोडियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पर हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl लेते हैं। was taken in a clean and dry test tube and concentrated sulfuric acid, इसे हम एक सल्फ्यूरिक एसिड में डिप कर देंगे, H2SO4। तो यहाँ से हमारी रिएक्शन क्या मिलेगी, Na2SO4 प्लस यहाँ से एक गैस रिलीज होगी, दैट इज HCl, ठीक है, क्या होगी, HCl, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब जो सब्सटेंस है ये क्या है, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ठीक है। अच्छा, इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करना चाहें तो Na2 है यहाँ पर कितना है, एक, तो 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। SO4 यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, H यहाँ पर कितने हैं, 2, तो यहाँ पर भी 2, ठीक है, और Cl यहाँ पर कितने हैं, 2, तो Cl भी 2। तो इस प्रकार रिएक्शन क्या हो जाती है, बैलेंस। लेकिन आगे क्या बोला गया है, 1 ग्राम ऑफ सोडियम टेकन क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड एडेड। अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो हमारे पास पहला क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट नेम द गैस इवॉल्व इन द रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन में कौन सी गैस रिलीज हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सी गैस रिलीज हुई है, यहाँ पर जो गैस रिलीज हुई है वो कौन सी है, HCl, कौन सी है यहाँ पर, HCl, यानी कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। हमारा तो पहले पॉइंट का नाम क्या हो जाता है, HCl गैस, ठीक है। दूसरा क्या पूछा गया इसमें, व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन व्हेन दिस गैस इज टेस्टेड विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर, यानी अगर हम इस HCl के पास में एक ड्राई लिटमस पेपर लेके आते हैं, जो कि है ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस, ठीक है, यानी कि नीला लिटमस पेपर, लिटमस पत्र। अगर इसके पास में हम ड्राई लिटमस पेपर लेके आते हैं तो ये गैस को यहाँ पर कोई चेंज नहीं देगी, क्या नहीं देगी, नो चेंज, यहाँ पर कोई भी चेंज आपको दिखाई देगा नहीं। क्यों, क्योंकि ड्राई ब्लू लिटमस पेपर के पास अगर हम कोई गैस लेके आते हैं तो वहां पर कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर हम इस HCl को वेट यानी कि नमी, जिसपे थोड़ी बहुत क्या है, वो ऑलरेडी मॉइस्चर है उसके ऊपर, जो लिटमस पेपर उस पर क्या है, मॉइस्चर है, तो वहां पर अगर हम इस HCl गैस को पास कराएंगे तो ये ब्लू लिटमस पेपर चेंज हो जाएगा किससे, रेड में, किसमें हो जाएगा, रेड में, ब्लू टू रेड। तो यहाँ पर हमें चेंज दिख जाएगा और हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर जो गैस है वो क्या है, एक एसिडिक नेचर शो करेगी।
क्योंकि जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को कैसा कर देते हैं, रेड कर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है व्हाट विल बी द ऑब्जर्व दैट गैस इज टेस्टेड। जब हम ड्राई ब्लू लिटमस पेपर के पास करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलता है हमें, नो चेंज। लेकिन वहीं अगर हम वेट यानी कि नमी गीले लिटमस पेपर से अगर हम वही गैस पास कराते हैं तो वो ब्लू लिटमस पेपर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, रेड में। आगे क्या पूछा गया है, राइट योर कंक्लूजन अबाउट द नेचर एसिडिक और बेसिक ऑफ दिस गैस। तो इस गैस का नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक यानी कि अम्लीय। क्या हो जाएगा, अम्लीय। ठीक है, इस गैस का नेचर कैसा हो जाएगा, ये अम्लीय नेचर का, अम्लीय नेचर यानी कि एसिडिक, एसिडिक नेचर शो करेगी। क्यों, क्योंकि ड्राई लिटमस पेपर पर इसको कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन इसके पास अगर हम वेट नमी वाला लिटमस पेपर लेके आएंगे तो ये गैस उस लिटमस पेपर को ब्लू टू क्या कर देगी, रेड कर देगी। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो गैस है वो क्या है, एसिडिक नेचर की है। ठीक है, चलो इसका आंसर हम दिखा देते हैं एक बार। आपने प्रैक्टिकल भी करा होगा तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सोडियम क्लोराइड यानी कि Na2SO सोडियम क्लोराइड, सॉरी सोडियम क्लोराइड NaCl, NaCl। ठीक है, जब इसमें हम कुछ ड्रॉप डालते हैं किसकी, H2SO4 की। ठीक है, तो ये रिएक्शन करेगा और इसमें से एक गैस, अगर इसको हम बंद कर देंगे तो यहाँ से एक गैस पास होगी। ठीक है, और वो गैस कौन सी होगी, HCl। कौन सी होगी, HCl। जब HCl गैस को यहाँ से पास कराएंगे यहाँ से, ठीक है, और इसके पास में अगर हम ड्राई, अगर हम ड्राई लिटमस पेपर लेके आते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या आएगा, नो चेंज। क्या आएगा वहां पर, नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, लेकिन अगर हम वेट मॉइस्चर लिटमस पेपर लेके आते हैं, कोई मॉइस्चर, ठीक है, आप देख सकते हैं मॉइस्चर लिटमस पेपर, तो वो इस ब्लू लिटमस पेपर को किसमें कर देगा, रेड में। किसमें कर देगा, रेड में। तो इससे हमें इस गैस का नेचर पता लग जाता है कि वो किस नेचर का है। तो इससे हमें क्या पता लग जाता है, वो गैस एक एसिडिक नेचर शो करेगी। आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं, द गैस वाज इवॉल्व। यहाँ पर कौन सी गैस रिलीज हुई है, यहाँ पर गैस रिलीज हुई है HCl। ठीक है, पहले ये बताया था व्हाट टेस्ट विल बी, टेस्ट में क्या मिला हमें, ब्लू लिटमस पेपर से कि अगर ड्राई में करते हैं तो यहाँ पे नो चेंज मिलता है, लेकिन वेट में करते हैं तो जो ब्लू लिटमस पेपर है वो किसमें चेंज होता है, रेड में। और ये इंडिकेट करता है, इंडिकेट दैट गैस इज एसिडिक व्हेन डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और कंक्लूजन क्या है कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एग्जिबिट्स एसिडिक प्रॉपर्टी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। यानी कि हम किसी में अगर एसिड को डिसॉल्व करते हैं तो उसका क्या कर देते हैं, प्रॉपर्टी एसिडिक शो करेंगे। तो टर्न रेड, हमारे पास जो लिटमस पेपर है वो रेड हो जाएगा, ब्लू टू रेड। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, सम मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोवाइड सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो आप सभी जानते हैं कि जब मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो क्या देते हैं हमें, हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर, व्हेन हम मान लो मैग्नीशियम को HCl के साथ, HCl के साथ अगर हम रिएक्ट कराते हैं, HCl के साथ एसिड के साथ, तो क्या होगा, यहाँ पर बनेगा MgCl2। ठीक है, और कौन सी गैस रिलीज होगी, H2। ठीक है, कौन सी गैस रिलीज होगी, H2, H2 गैस। ठीक है, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट है वो क्या है हमारे पास, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, और गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, इलस्ट्रेट विद एनी एग्जांपल। तो हमारे पास ये एग्जांपल है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। MgCl2, यहाँ पर Cl 2 है लेकिन यहाँ पर एक है तो 2 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी 2 है, मैग्नीशियम 1 है, यानी रिएक्शन क्या हो जाती है, बैलेंस। ठीक है, अच्छा आगे क्या बोला गया, हाउ विल यू टेस्ट प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। तो आपने क्लास में अपना ये हाइड्रोजन गैस का एक्सपेरिमेंट करा होगा, तो वहां पे आप देख सकते हो, यदि यहाँ किसी भी मेटल को जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वहां पर क्या रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस के पास अगर हम कोई भी जलती हुई तिल्ली या फिर कैंडल को लेके आते हैं तो वहां पर एक साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज
पॉप साउंड। ठीक है, तो आप इससे इसकी पहचान कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई गैस रिलीज हुई है, अगर वो पॉप साउंड क्रिएट करती है, तो इसका मतलब वो गैस कौन सी होगी? हाइड्रोजन। और इसकी पहचान हम किसी भी जलते हुए कैंडल को जब इस गैस के सामने आते हैं तो वहां पर कौन सा साउंड उत्पन्न होता है? पॉप साउंड। ठीक है, इसका आंसर दिखा देते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन गैस, सल्फ्यूरिक एसिड एंड जिंक ग्रेनल्स, यानी कि हमने यहाँ पर जिंक को जब HCl के साथ रिएक्ट कराया तो यहाँ पे क्या होगा? जिंक क्लोराइड। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगी? हाइड्रोजन गैस इस तरीके से यहाँ से पास होगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पर हमने एक टप ले लिया, उसमें हमने क्या ले लिया? शॉप सोवन, यानी कि साबुन का पानी। साबुन का पानी, साबुन का पानी क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर कुछ बबल्स बनेंगे। ठीक है, जैसे ही ये गैस यहाँ से पास होगी, यहाँ पर जो बबल्स बनेंगे उसके अंदर कौन सी गैस होगी? H2। कौन सी गैस होगी? H2। और जब उन बबल्स के सामने हम जलती हुई कैंडल को लेके आएंगे तो ये एक पॉप साउंड क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? पॉप साउंड। ठीक है, तो इस प्रकार से इस एक्सपेरिमेंट को आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। यस, नेक्स्ट है हमारे पास ए स्पैचुला फुल ऑफ सोडियम कार्बोनेट। हमारे पास एक स्पैचुला है। ठीक है, इसमें हमने क्या लिया है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट यानी कि NaCO3। Na2CO3। ठीक है, इन टेक इन ए टेस्ट ट्यूब सेकंड, हमारे पास जो दूसरी टेस्ट ट्यूब होगी उसमें हमने क्या लिया? 2 ml ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड यानी कि CH3COOH। ठीक है, तो क्या होगा? देखो, राइट ए केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो इसके लिए केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा? CH3COONA, यानी कि सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। ठीक है, सोडियम एसीटेट। और साथ में साइड प्रोडक्ट के रूप में आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, Na यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर एक गैस रिलीज होगी जो कि क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, इस तरीके से। अब इसको बैलेंसिंग देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास सोडियम कितने हैं? 1। यहाँ पर कितने हैं? 2। तो यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सोडियम 2 हो जाते हैं, और यहाँ पर जो CH3 ये भी 2 हो जाएंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गए। अब यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी H, और यहाँ से एक O इसके साथ आ गया और एक CO यहाँ निकल गया। ठीक है, ये रिएक्शन हो जाती है बैलेंस। आगे क्या पूछा गया है? राइट ए केमिकल इक्वेशन द रिएक्शन। हमने रिएक्शन कंप्लीट कर दी। ठीक है, ए पार्ट। बी पार्ट में क्या बोला गया है? सजेस्ट ए मेथड ऑफ टेस्टिंग ए गैस। इस गैस की टेस्टिंग कैसे करेंगे? तो हम आपको बता दें। टेस्टिंग यानी जांच अगर हमें करनी है, तो यदि हम CO2 गैस को ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं? लाइम वाटर से पास कराते हैं, तो प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस, और यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास? H2O, मॉइस्चर बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लाइम वाटर है, ठीक है, हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा? मिल्की। क्या हो जाएगा? मिल्की। अगर हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में से पास कराते हैं, तो जो लाइम वाटर का कलर है वो क्या हो जाएगा? मिल्की हो जाता है। अगर मिल्की हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट आपका ये रहा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, और हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी यहाँ पर हमारे पास कोई एसिड है उसको हमने डाला, तो यहाँ से क्या गैस होगी? एक गैस रिलीज होगी यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं? लाइम वाटर। ठीक है, और इसका कलर कैसा हो जाएगा? मिल्की। क्या हो जाएगा? मिल्की। अगर इसका कलर मिल्की हो जाता है तो इससे हम जांच सकते हैं कि ये क्या है? यहाँ पर जो गैस पास हुई है, अगर वो उसका कलर मिल्की हो जाए, किसका?
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो हम कह सकते हैं वो गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, इस प्रकार से ये रिएक्शन भी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, ठीक है, हमने दोनों पॉइंट कर लिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। तो देखते हैं, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न, यानी मैग्नीशियम रिबन है हमारे पास, एक मेटल है मैग्नीशियम, इसको यदि एयर की प्रेजेंस में बर्न किया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको बैलेंस कर लेते हैं। Mg यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, ऑक्सीजन यहाँ दो है, यहाँ एक है, तो दो से मल्टीप्लाई, इस वजह से इसको भी हमें दो से मल्टीप्लाई कराना होगा। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड रिबन बर्न इन द वेयर व्हाइट कलर, तो हमारे पास जो इसका कलर है वो कैसा होगा, व्हाइट, या फिर इसे कहीं कहीं ग्रेस व्हाइट भी बोल देते हैं। ठीक है, राइट ए केमिकल ऑफ द रिएक्शन गिविंग द केमिकल नेम। अच्छा, इस केमिकल, इसका नाम बताना है हमें, तो क्या होगा इसका नेम। तो कौन सी रिएक्शन है, एक तो हमारे पास है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और क्या बोल सकते हैं इसे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, यानी कि संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, दो नाम में से कोई सा भी एक नाम एग्जाम में लिख सकते हैं। केमिकल नेम एंड द एज प्रोड्यूस स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल गिवन, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर टाइप ऑफ रिएक्शन बता दिया, और इस केमिकल रिएक्शन का क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एक बार यहाँ पर लेते हैं, मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया तो सफेद रंग की राख बनती है, प्रतिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखो और उत्पादित राख का रासायनिक नाम लिखें। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसका नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अपने उत्तर के लिए औचित्य देते हुए रासायनिक प्रक्रिया का प्रकार भी बताया, तो हमने प्रकार आपको दो बता दिए, एक क्वेश्चन में आप ये पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा इसका नाम हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन ए फ्यू ड्रॉप ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन आपने अभी पहले भी करा है, एक बार फिर से आ चुका है। ठीक है, व्हेन ए फ्यू ड्रॉप ऑफ बेरियम क्लोराइड, यानी कि BaCl2 आर एडेड टू एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, Na2SO4। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, BaSO4 प्लस NaCl। ठीक है, बेरियम बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। बेरियम यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, सल्फेट यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, क्लोरीन यहाँ पर दो है, और सोडियम यहाँ पर दो है, तो ये रिएक्शन क्या हो जाती है, बैलेंस। आगे बोला क्या गया है, पहला पॉइंट, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो रिएक्शन क्या कर दी हमने, बैलेंस। ठीक है, बैलेंस। ठीक है, पहले रिएक्शन बैलेंस हो गई। आगे क्या बोला गया है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ दिस प्रेसिपिटेट रिएक्शन। अच्छा, इसे हम क्या बोलेंगे, इसका पहला प्रकार है प्रेसिपिटेट रिएक्शन, यानी कि अवक्षेप अभिक्रिया। ठीक है, इसके अलावा और क्या रिएक्शन बोल सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ है, इसका अदर नेम यानी कि अन्य नाम क्या हो जाएगा, आयन एक्सचेंज हुए हैं इसके अंदर भी, क्या हुए हैं, आयन एक्सचेंज, और आयन एक्सचेंज को क्या बोलते हैं, आयनों का आदान प्रदान, आयनों का आदान प्रदान। और आयनों का आदान प्रदान के लिए रिएक्शन कौन सी होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इस प्रकार से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जो कि है इसका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, यस, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14।
तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए कार्बन कंपाउंड आर जनरली लो। इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। दे आर लार्जली नॉन कंडक्टिव ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्टेट द कंक्लूजन बेस्ड ऑन दी टू प्रॉपर्टीज। तो इसकी दो प्रॉपर्टी हम आपको बता देते हैं। देखिए हमारे पास है, कार्बन कंपाउंड आर जनरली नॉन कंडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन इन द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर। यानी इसके अंदर क्या नहीं होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। हम मिटा देते हैं, ठीक है। यस, अब देख सकते हैं कार्बन यौगिक मुख्य रूप से बिजली के गैर चालक होते हैं क्योंकि इनमें बिजली स्थानांतरण के लिए आवश्यक मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा है, कोवलेंट कंपाउंड हैव ए लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज दे हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन बॉन्ड। यानी इनके बॉन्ड के बीच में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, वीक होता है। क्या होता है, वीक। तो आप दो प्रॉपर्टी के बेस पे ये दो प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। इसके बाद हम करेंगे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो आप आपके जो पेपर हैं उसमें से इसी में से कोई क्वेश्चन छपने वाला है, तो इसलिए आप इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लीजिए। उसके अलावा आपको इसमें और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं अगले पार्ट में, जो कि होंगे क्वेश्चन नंबर 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ठीक है। मिलते हैं अगले पार्ट में।